हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। 4 और 5 अप्रैल का डेली करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, मार्च का मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसे आप जरूर देखें। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ वीकली, डेली ये सभी करंट अफेयर्स इस चैनल पर आपको डेली मिलते हैं। सभी वीडियोज़ के प्लेलिस्ट हैं, उन्हें आप जरूर देखिए। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व में संघर्ष के जवाब में यूनेस्को ने हाल ही में किस देश के 39 सांस्कृतिक संपत्ति को उन्नत सुरक्षा का दर्जा दिया है? तो यूनेस्को रिसेंटली प्लेस्ड 39 कल्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ विच कंट्री अंडर एनहेंस्ड प्रोटेक्शन इन रिस्पॉन्स टू मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है लेबानोन। लेबानोन के जो भी कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें यूनेस्को ने एनहेंस्ड प्रोटेक्शन में भी रखा है, अंकित किया है। This international legal status provides the highest level of immunity from military attack। तो जो ऐसे कल्चरल प्रॉपर्टीज है उन्हें मिलिट्री अटैक से बचाने और संरक्षण करने के लिए यूनेस्को ने ये कदम उठाया है अंडर द 1954 हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को से संबंधित इंडिया में कुल अभी वर्तमान में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? कुल 44 है, 44। कुल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? वो है इटली। इटली में वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। और अगर हम बात करें लेबानोन, तो लेबानोन कितने देशों से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है सीरिया से और इजराइल से। लेबानोन की राजधानी क्या है? बेरूत। और करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ कस्टम ड्यूटी एक्सेम्पशन ऑन विच क्रिटिकल प्रोडक्ट कैटेगरी टू मिटिगेट सप्लाई डिसरप्शन कॉज्ड बाय द वेस्ट एशिया क्राइसिस। तो पश्चिमी एशिया संकट के कारण उत्पन्न आपूर्ति व्यवधान को कम करने के लिए भारत सरकार ने किस महत्वपूर्ण उत्पाद श्रेणी पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की है? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में ये जो है कस्टम ड्यूटी का एक्सेम्पशन लगाया। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फुल कस्टम ड्यूटी एक्सेम्पशन ऑन क्रिटिकल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट टिल 30 जून 2026, 30 जून 2026 तक। टोटल 40 गुड्स ऑन विच द कस्टम ड्यूटी हैज बीन एक्सेम्प्टेड जो है मेथनॉल, एनहाइड्रस एमोनिया, टोल्यूलिन, स्टायरिन, डाइक्लोरोमीथेन, विनाइल क्लोराइड, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट में कस्टम ड्यूटी को अभी लिमिट लगाया है 30 जून 2026 तक। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे साइन एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान विद कोरिया टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट इन। तो कोरिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि साउथ कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ किस क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट के लिए एमओयू साइन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग के लिए कोरिया के साथ ये इम्प्लीमेंटेशन साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली राज्यसभा पासेस जन विश्वास बिल अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन 2026। इट इज रिलेटेड टू, तो जन विश्वास विधेयक पारित किया गया, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, डीक्रिमिनलाइजिंग माइनर ऑफेंसेस एंड रेशनलाइजिंग कंप्लियंसेस। तो बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे कंप्लेन और कानूनी प्रावधान को लागू करने के लिए इसको जारी किया गया है जन विश्वास बिल, जो कि दंड आधारित व्यवस्था से विश्वास आधारित शासन की ओर बदलाव करते हुए व्यापार यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग लाइफ, जीवन को आधुनिक सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा कि क्या एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है जन विश्वास बिल, जो कि कानून और सजा से संबंधित बिल है, इसको लागू किया है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियली ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी टू विच नेशनल बॉडी, किस नेशनल बॉडी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी। ये एनसीईआरटी को ये डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया है। टू एनहांस इट्स ऑटोनॉमी इन लॉन्चिंग प्रोग्राम, तो एनसीईआरटी अब अपना प्रोग्राम भी लॉन्च कर सकेगी, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, पीएचडी, ये सभी विथ अकॉर्डेंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनसीईआरटी अपना इंडिपेंडेंटली अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम डिग्रीज भी एजुकेशन में लाएगी। तो इसको अब अलग तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया है सरकार ने। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज recently approved 132.51 crore for a critical port connectivity port at which port। तो किस बंदरगाह पर एक महत्वपूर्ण पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 132.51 करोड़ की मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांडला पोर्ट, दीनदयाल
चट्टोपाध्याय पोर्ट जो कि गुजरात में है, कांडला पोर्ट के लिए ये अप्रूव किया गया है 132.51 करोड़ फॉर क्रिटिकल पोर्ट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रैल 2, 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नेक्स्ट है विच स्टेट इमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन विथ मोस्ट मेडल्स एट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में सबसे अधिक पदक जीतकर कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। कर्नाटका ओवरऑल चैंपियन बना 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्जे के साथ, यानी कि 38 मेडल के साथ। जबकि उड़ीसा सेकंड पे है। सबसे ज़्यादा मेडल उड़ीसा ने जीता, लेकिन सेकंड पे, क्योंकि गोल्ड जो जीता है मेडल टैली में वही शीर्ष पर रहता है। उड़ीसा ने कुल 57 मेडल जीता। झारखंड तीसरे पायदान पे है 16 गोल्ड के साथ। 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में पार्टिसिपेट किए थे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ 3 जगह पर, रायपुर, जगदलपुर, बस्तर और सुरगुजा जो कि अंबिकापुर में है। इसका मैस्कट क्या था? मोरवीर। मैस्कट इसका था मोरवीर, जो कि इसका नाम है आवर ओन वैल्योर, हमारी अपनी शौर्य गाथा। तो ये मैस्कट था मोरवीर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। तो ये था आपका 3, 4 और 5 अप्रैल का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो।